खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इलेक्शन में अजीब खिचड़ी पक गई। पीटीआई के नाराज अरकान का कागजात वापस लेने से इनकार। पीटीआई का नून लीग, पीपल्स पार्टी और जेयूआई से इत्तेहाद। केपी में हुकूमत और अपोजिशन नाराज अरकान के खिलाफ सेनेट इलेक्शन लड़ेंगे। इरफान सलीम और खुरम ज़ीशान के बाद आयशा बानो ने भी कागजात वापस ना लेने का ऐलान कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा, कागजात वापस ना लिए तो कार्रवाई होगी। स्पीकर पंजाब असम्बली मान गए। 26 पीटीआई एमपीएस के खिलाफ रेफरेंस वापस। मलिक अहमद खान ने रेफरेंस खारिज करने के ड्राफ्ट पर दस्तखत कर दिए। मुअत्तल अरकान की बहाली का इम्कान। पंजाब असम्बली में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तकरीर के दौरान हंगामा आराई और हुल्लड़बाजी के बाद इन अरकान को स्पीकर ने मुअत्तल किया था। जमीनी, फजाई और बहरी महाज पर भारत को धूल चटाई। आईएसपीआर ने अजली दुश्मन के खिलाफ मार्का हक पर मबनी मुफस्सल डॉक्यूमेंट्री जारी कर दी। बैनुल अक़वामी मीडिया की जानिब से भारतीय तैयारों के गिराए गए तैयारों का मलबा दिखाया गया। भारत की जानिब से मासूम लोगों को निशाना बनाने और मसाजिद को नुकसान पहुंचाने के शवाहिद भी शामिल। दस्तावेजी फिल्म में मार्का हक के तमाम वाकयात को तरतीब के साथ बयान किया गया। पाक फजाइया के लड़ाका तैयारों की शानदार परवाज और जंगी तकनीकी महारत का आलमी सतह पर एतराफ। पाक फजाइया के तैयारों ने रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो में आलमी एजाज जीत लिए। मार्का हक में भारतीय फजाइया को सबक सिखाने वाले पाकिस्तानी JF-17 ब्लॉक 3 तैयारे का एक और एजाज। लड़ाका JF-17 ब्लॉक 3 को स्पिरिट ऑफ द मीट ट्रॉफी से नवाजा गया। पाक फजाइया के C-130 ने भी पहली पोजीशन हासिल की। कॉन्कर्स दी एलिगेंस ट्रॉफी C-130 के नाम रही। सदर जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाक फजाइया को शानदार कामयाबी पर खराचे तहसीन। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू कहते हैं, कौमी परचम की सरबलंदी हमेशा से पाक फजाइया का शियार है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने भारतीय झूठ का भांडा फोड़ दिया। कहा, हालिया लड़ाई में पाकिस्तान ने भारत के 5 लड़ाका तैयारे मार गिराए। व्हाइट हाउस में रिपब्लिकन अराकीन कांग्रेस से खिताब करते हुए कहा, पाक भारत जंग में हालात इंतहाई खराब थे। दोनों एटमी रियासतें खतरनाक तसादुम के दहाने पर पहुंच चुकी थीं। जंग रुकवाकर दुनिया को एटमी तबाही से बचाया। फख्र है दुनिया भर में कई जंगें रोकने में किरदार अदा किया। राहुल गांधी ने अमेरिकी सदर ट्रंप के बयान पर मोदी से जवाब मांग लिया। भारतीय अपोजिशन रहनुमा की सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट। कहा, मोदी जी अब तो सच बता दें, 5 जहाजों के गिरने की हकीकत क्या है? भारतीय अवाम सच जानना चाहते हैं। राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया पर अमेरिकी सदर की वीडियो भी शेयर की। हंगू में फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। हलाक दहशतगर्दों की तादाद 9 तक जा पहुंची। फायरिंग के तबादले में डीपीओ और एसएचओ समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। आईजी खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, डीपीओ हंगू की हालत खतरे से बाहर और हौसले बुलंद हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। सदर ममलिकत और वजीर आजम की 9 खारजी हलाक करने पर पुलिस फोर्स को शाबाश। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जख्मी डीपीओ हंगू मोहम्मद खालिद को टेलीफोन खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर दाखिला ने डीपीओ के बुलंद हौसले को सराहा। डीपीओ और उनकी पूरी टीम को खिराजे तहसीन पेश किया। कहा, पुलिस ने बहादुरी से फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। अमरीकी टैरिफ पर होने वाले पाक अमरीका मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में अमरीकी सेक्रेटरी तिजारत से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, ट्रंप इंतजामिया से तिजारती मुज़ाकरात मुस्बत और तामीरी रहे। अमरीका के साथ तिजारत और सरमायाकारी को बढ़ाना चाहते हैं। ताल्लुकात को नई सतह पर ले जाने की ख्वाहिश है। अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है। तिजारत, मादनियात, मसनूई जहानत पर बात हुई। क्रिप्टो में सरमायाकारी गेम चेंजर साबित होगी। गुफ्तगू तामीरी रही, कुछ हल तलब उमूर बाकी हैं। एफबीआर को दिए गए इजाफी इख्तियारात के खिलाफ हड़ताल की कॉल। ताजिर 2 धड़ों में तकसीम। कराची और लाहौर में जुज़वी शटर डाउन। दीगर शहरों में कारोबार खुला रहा।
मुल्तान और फैसलाबाद में ताजरों ने हड़ताल की कॉल मुस्तरद कर दी। मार्केट और बाजार खुले। इस्लामाबाद में कारोबार पूरा दिन बिला रोक टोक जारी रहा। पाकिस्तान अंडर 16 वॉलीबॉल टीम ने तारीख रकम कर दी। दिफाई चैंपियन ईरान को हराकर एशियन अंडर 16 चैंपियनशिप जीत ली। ग्रीन शर्ट्स ने पहले 2 सेट हारने के बाद अगले तीनों सेट में ईरान की एक न चलने दी। कौमी टीम ने तारीख में पहली बार टाइटल अपने नाम किया। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने रवायती हरीफ भारत को 3-0 से मात देकर इवेंट में नाकाबिले शिकस्त होने का रिकॉर्ड कायम किया। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की कौमी टीम को शानदार जीत पर मुबारकबाद। कहा, आपने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा, जीत पूरी कौम के लिए फख्र और हौसला अफजाई का लम्हा है। मुल्क भर में मानसून बारिशों का चौथा स्पेल आज से शुरू होगा। 25 जुलाई तक आंधी और मूसलाधार बारिशों का अलर्ट जारी। लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल और जनूबी पंजाब में बादल बरसेंगे। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के बास मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। नदी नालों में तुगयानी, पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। कराची में बारिश की पेशगोई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा चकवाल। बारिश के दौरान जाबहक अफराद के बुरसा को 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान। बारिश और सैलाब के हवाले से ब्रीफिंग। मरियम नवाज की मुतासरीन के नुकसान के अजाले के लिए इकदाम करने की हिदायत। कहा, चकवाल के तमाम राब्ता पुलों को बहाल और जहलम रोड पर स्टील पुल तामीर किया जाए। चकवाल और नवाही इलाकों में पानी के उतरने के बाद हर तरफ तबाही के मनाजिर। मीरपुर खास, बदीन, टंडोवाला यार, टंडो बागू समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। सिलसिला आज भी जारी रहने का इम्कान। पीटीएमए की रिपोर्ट के मुताबिक दरियाए सिंध में तरबेला, चश्मा और कालाबाग के मकाम पर निचले और दरमियाने दर्जे का सैलाब। भावलपुर में दरियाए सतलुज में पानी की सतह बुलंद। रुझान में मुसलसल बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल। सिंध हुकूमत ने मॉनसून बारिशों के हवाले से तैयारियां मुकम्मल कर लीं। बल्दियाती इदारों के अमले की छुट्टियां मनसूख। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की मुतल्लिका इदारों को नशेबी इलाकों में डी वाटरिंग पंप्स की दस्तियाबी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, अब तक 41 इंतहाई खतरनाक इमारतों को खतरनाक करार देकर सील कर दिया गया। SBCA में रेन इमरजेंसी सेंटर कायम 24 घंटे फाल रहेगा। मूसलाधार बारिशों के बाद रावल डैम में पानी की सतह बुलंद तरीन पॉइंट तक पहुंच गई। स्पिलवेज खोलने का फैसला। जिला इंतजामिया के मुताबिक स्पिलवेज आज सुबह 6 बजे खोले जाएंगे। तमाम मुतल्लिका इदारों को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की हिदायत। वजीर आजम से नन्हे कंटेंट क्रिएटर तलहा अहमद की मुलाकात। वजीर आजम ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कामयाबी को सराहा। एजाजी शील्ड और टैबलेट दिया। कहा, पाकिस्तान में ना सिर्फ नौजवान बल्कि बच्चे भी आज की दुनिया में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी वर्कर्स हार गए और नोटों की चमक जीत गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का केपी में सेनेट इलेक्शन पर रद्द-ए-अमल। कहा, पीटीआई में सेनेट के टिकट के लिए बोलियां लगी। पीटीआई वर्कर्स और रहनुमा खुद ही आपस में क़यादत के पोल खोल रहे हैं। बानी पीटीआई भी हॉर्स ट्रेडिंग में बराबर के हिस्सेदार हैं। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। दुनिया भर में यौम इल्हाक़े कश्मीर पूरे जोशो खरोश से मनाया गया। 19 जुलाई 1947 को कश्मीरी अवाम ने पाकिस्तान से इल्हाक की करारदाद मंजूर की। तारीखी करारदाद में पाकिस्तान के साथ इल्हाक पर जोर दिया। भारतीय मजालिम के बावजूद कश्मीरी अवाम का इल्हाक पाकिस्तान का ख्वाब जिंदा व जावेद। कश्मीरी अवाम आज भी अपने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मुलाकात। रियासती बयानिए को मजबूत बनाने, अवाम में एतमाद की फ़ज़ा कायम रखें और सोशल मीडिया पर गुमराहकुन मालूमात के तदारुक के लिए मरबूत हिकमत अमली अपनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, क़याम अमन और दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात में मीडिया का तामीरी किरदार काबिल तहसीन है। मुलाकात में कौमी मफाद के तहत इदारा जाती हम आहंगी को मज़ीद फ़रोग़ देने पर भी जोर दिया गया।
पाकिस्तान में पुलिस की तारीख का पहला जदीद तरीन अस्पताल तकमील के करीब 252 बिस्तरों पर मुश्तमिल इमारत की तामीर मुकम्मल। दिसंबर तक अस्पताल को फंक्शनल करने का टास्क। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का पुलिस हेडक्वार्टर्स में जेरे तामीर नेशनल पुलिस अस्पताल का दौरा। तामीराती काम का जायजा लिया। कहा अस्पताल को फंक्शनल करने के लिए तमाम वसाइल रूएकार लाए जाएं। अदाकारा हुमैरा असगर की मौत कैसे हुई? एसएसपी कराची साउथ के मुताबिक डीएनए रिपोर्ट मुमकिन तौर पर पीर तक सामने आ जाएगी। डीएनए और केमिकल रिपोर्ट्स डॉक्टर के पास जाएंगी, उसके बाद ही मौत की वजह बताई जा सकेगी। इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। कराची में 9 उम्र डाकू लूट मार करके महबूबा को ऐश करा था। पुलिस ने मुलजिम को धर लिया। कोरंगी सनती एरिया से पुलिस ने 3 9 उम्र डाकुओं को गिरफ्तार किया। कराची के होटल्स और रेस्टोरेंट में मुर्दा और बीमार जानवरों का गोश्त फराहम किए जाने का इंकशाफ। इब्राहिम हैदरी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मुर्दा और बीमार जानवर के गोश्त सप्लाई करने वाले 2 मुलजिम रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिए गए। गजा में इसराइली फौज के हाथों फलस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। सेहोनी फौज ने इमदाद के मुंतजिर अफराद पर बम बरसा दिए, जिससे 37 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फोर्सेज के हमलों में 24 घंटों में 100 से जायद फलस्तीनी शहीद। इसराइली फोर्सेज ने खान यूनुस, रफा, जबालिया, दीरुल बला समेत दीगर कई मकामात पर हमले किए। इसराइल और शाम के दरमियान जंगबंदी पर इत्तेफाक। शाम के सदर अहमद अल शरा ने स्वेदा शहर में जंगबंदी का ऐलान कर दिया। शामी फौज ने एक बार फिर स्वेदा शहर का मुकम्मल कंट्रोल संभाल लिया। सदर अहमद अल शरा का कहना है कि जंगबंदी पर अमल न करने वाले बागी तसव्वुर होंगे। लंदन समेत बरतानिया के मुतअद्दिद शहरों में फलस्तीन एक्शन तंजीम पर पाबंदी के खिलाफ मुजाहिरे। गजा में फौरी जंगबंदी और इसराइल को असलहा सप्लाई करने की पाबंदी का मुतालबा। पुलिस ने लंदन पार्लियामेंट स्क्वायर के बाहर 55 मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया। बॉलीवुड अदाकार शाहरुख खान फिल्म की शूटिंग के दौरान जख्मी। भारतीय मीडिया के मुताबिक अदाकार को कमर में चोट आई। फिल्म किंग की शूटिंग सितंबर तक मुअत्तल। शाहरुख खान इलाज के लिए अमेरिका चले गए। डॉक्टर्स ने 1 माह तक आराम का मशवरा दे दिया।